गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2 पॉइंट आगे वाली थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। उससे फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस दिया है ए एन जो कन्वर्ज करता है ए को, मतलब ये लिमिट है इस सीक्वेंस की और ये ज़ीरो नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के, वहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करेगा और एक पॉजिटिव इंटीजर एम भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म्स को, कौन सी टर्म्स, एम से आगे वाली, मतलब हमने शुरू की m-1 टर्म्स को छोड़ के उससे आगे वाले की बात की है, उनको अगर हम देखेंगे तो वो कैसी हो जाएंगी, सबका मॉड ग्रेटर देन k होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इस थ्योरम का प्रूफ हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम जैसे है, कुछ थ्योरम्स के प्रूफ नहीं होते हैं जो हमें करने हैं, डायरेक्टली उनका रिजल्ट याद करना है। अब इस थ्योरम में इसने क्या कहा है, इफ ए एन कन्वर्जेस टू ए, बी एन कन्वर्जेस टू बी। अगर ए एन जो सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है। सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए को एंड बी एन कन्वर्ज कर रहा है बी को। तो हमने कहा अगर हम सीक्वेंस ले ले ए एन प्लस बी एन, मतलब अब ये वाला है, इसकी टर्म्स क्या बनेगी, अगर मैं टर्म लिखना चाहूँ सीक्वेंस की तो ये बनेगी a1 प्लस बी वन कॉमा a2 प्लस बी टू a3 प्लस b3, ऐसी टर्म्स है इस सीक्वेंस में। तो अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी को, तो ये वाला किसको कन्वर्ज करेगा, इसकी लिमिट बन जाएगी ए प्लस बी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें दो सीक्वेंस का सम दिख रहा है आपको और आप उसका पूरे का एक साथ आंसर नहीं बता पा रहे, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का अलग निकाल लें आंसर, सेकंड का अलग, तो आप इसका अलग अलग निकाल लें ऐसे आंसर। फिर इसने दिया है ऐसे ही ए एन माइनस बी एन किसको कन्वर्ज कर जाएगा, ए माइनस बी को। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है के इंटू ए एन, ये ऐसा सीक्वेंस है, तो वो किसको कन्वर्ज करेगा, के एज इट इज रहेगा और ए एन की लिमिट ए एन इंटू बी एन के किसको कन्वर्ज करेगा, लिमिट बन जाएगी ए इंटू बी। ऐसे ही मॉड ऑफ ए एन, मॉड ए को, 1/n 1/a को। कब, ये वाली देखिए कंडीशन ज़रूरी होती है कि आप इसको स्किप नहीं करें, ए एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एन, मतलब 1/a1 1/a2, क्योंकि एन को आप 1 2 3 4 रखेंगे तो कोई भी आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए नीचे वाली टर्म, और जो ए है ये वाली टर्म भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1/0 विल बिकम इन्फिनिटी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि अगर ए एन अपॉन बी एन है तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, ए बाय बी को। हम कंडीशन हमेशा किस पे देते हैं, नीचे वाले पे, तो बी एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस यहाँ पे भी नीचे वाला बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है कि ए एन कन्वर्जेंट है और बी एन डाइवर्जेंट है, मतलब ए एन कन्वर्ज करेगा, बी एन क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। सपोज करें एक सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रहा है ए को, बी एन है वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मैं इन दोनों सीक्वेंस का सम चेक करूँ तो वो क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों ही इन्फिनिटी के पास जा रहे हैं तो सम भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास। अगर ये दोनों क्या हो रहे हैं, अब बोथ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, दोनों सेम हो गए, आप इसमें चेंज कर ले, एक में माइनस इन्फिनिटी का क्या दिया है इसने, जैसे प्लस इन्फिनिटी ऐसे माइनस इन्फिनिटी भी आ जाएगा। दूसरे में क्या कहा है, मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस चल रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, तो वो भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास। इसमें देखिए एक इन्फिनिटी के पास जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी के पास, तो मल्टीप्लिकेशन किसके पास जाएगी, माइनस इन्फिनिटी के पास। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म कन्वर्ज टू ए। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ए एन के अंदर, मतलब जो भी अगर आप इस सीक्वेंस को खोल के लिखेंगे, ए एन का मतलब क्या है, a1 a2 a3 a4 अप टू सॉन, ऐसे है ये सीक्वेंस, क्योंकि n की जगह पे एक बार 1, एक बार 2 3 4, मतलब ये वाली सारी टर्म कैसी है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, मैं एक क्लियर कर देती हूँ। नॉन नेगेटिव का मतलब है ज़ीरो भी प्लस पॉजिटिव टर्म, मतलब ज़ीरो भी आ सकता है या फिर पॉजिटिव टर्म आ सकती है। तो या तो इनमें ज़ीरो की टर्म्स है, ज़ीरो ज़ीरो ऐसे कुछ है, कोई ज़ीरो हो गई, कोई पॉजिटिव, ऐसे वाली टर्म्स। अगर ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो जो इसकी लिमिट है जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है ए एन, ए को कर रहा है, तो अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा। अगर एक नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट भी कैसी होगी, नॉन नेगेटिव होगी।
इसके लिए आप इसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है लेट इफ पॉसिबल, हम कॉन्ट्रोडिक्शन ले लेते हैं। इसने कहा था नॉन नेगेटिव, हमने नेगेटिव ही ले लिया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। फिर हम कह रहे हैं ए एन कैसा सीक्वेंस था, कन्वर्जेंट था, ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इसकी डेफिनेशन लग जाएगी। ए एन अगर कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट epsilon greater than 0, sorry, for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus a is less than epsilon. देन हम इस मॉड को खोल के ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया कैसे लिखना है, मैं एक बार और बता देती हूँ। मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉड का मतलब माइनस एप्सिलॉन से लेके ये कहाँ तक होगा, प्लस एप्सिलॉन तक। अब पूरे उसमें ऐड कर दे आप इनइक्वालिटी में ए, तो यहाँ क्या आएगा, ए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ ए एन रह जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन। वी हैव एडेड ए इन दी होल इनइक्वालिटी। अब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली है -a/2 जो कि 0 से बड़ी है। ऐसा क्यों कहा है मैंने 0 से बड़ी, क्योंकि एप्सिलॉन कैसा बोला इन्होंने, 0 से बड़ा। अब एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो ए एन कैसा आ गया है, 3a/2 से लेके a/2 के बीच में। ये कह रही है इसने 10, ए एन इज नेगेटिव विच गिव्स दैट ए एन इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका मतलब क्या आ गया, ये टर्म भी तो नेगेटिव है ना, क्योंकि ए कैसा लिया है हमने, नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव हो गई है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने ए एन कैसा कहा था, नॉन नेगेटिव, कि इसके अंदर की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन, इसका हमारा सपोजिशन गलत है। सपोजिशन हमने लिया क्या था, दैट वी हैव अज्यूम्ड ए इज लेस देन 0, तो ये गलत है। ए कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है ये क्या कहती है, इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, मतलब a1 आप ऐसे ले लें, ए एन हमें दिया है लेस देन इक्वल्स टू बी एन। एन जब 1 होगा तो क्या बनेगा, a1 इज लेस देन इक्वल्स टू b1, n2 का मतलब a2 इज लेस देन इक्वल्स टू b2, n3 का मतलब a3 इज लेस देन इक्वल्स टू b3। ऐसे मतलब ये दो सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म b1 बड़ी है, सेकंड में b2 बड़ा है, या इक्वल का साइन चल रहा है साथ में, या b3 ऐसे। तो हम कह रहे हैं अगर लिमिट निकालें हम, ए एन की a है और बी एन की b है, तो वो लिमिट भी कैसी होगी, जो छोटे वाला सीक्वेंस था उसकी लिमिट छोटी होगी, और इक्वल टू का साइन चल ही रहा है, इक्वल भी हो सकती है उससे। तो जैसा सीक्वेंस होगा वैसी ही सेम लिमिट होगी। नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस। हमने ए एन क्या ले लिया, एक सीक्वेंस ले लिया है, सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन, मतलब a1 भी 0 नहीं है, a2 भी 0 नहीं है, इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, एक सीक्वेंस लिया है ए एन, उसकी कोई भी टर्म 0 नहीं है। फॉर ऑल एन का मतलब है जब आप एन की जगह 1 रखोगे, 2, 3, 4, कोई भी 0 नहीं बनेगी। एंड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन टेंड्स टू, सॉरी, कन्वर्ज टू एल। इफ mod of L is less than 1, then limit of a n as n tends to infinity is 0। देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, एक सीक्वेंस है ए एन, उसकी कोई भी टर्म 0 नहीं है, और उसने क्या कहा है, अगर हम आगे वाली टर्म n+1 और ये पीछे वाली, देखिए इसका क्या मतलब है, a2 अपॉन a1, क्योंकि n अगर 1 है, a3 अपॉन a2 अगर n2 है, ऐसे ही n अगर 3 है तो क्या बनेगा, a4 अपॉन a3, n अगर 4 है तो ये बनेगी। मतलब इन टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर ये सारी टर्म किसके पास जा रही है, एल के पास जा रही है, एक नंबर एल है, और वो नंबर कैसा है, लेस देन 1 है उसका मॉड। अगर मैं इस एल की बात करूँ जिसके पास ये सारी टर्म्स जा रही है, वो कैसा है, लेस देन 1 है। तो ये क्या कह रहा है, जो लिमिट होगी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस सीक्वेंस की अगर मैं लिमिट निकालूँ तो क्या बनेगी, 0 बनेगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर ए एन मैंने फिलहाल ये ले लिया है n², इसका मतलब बता रही हूँ मैं कैसे निकालना है। अगर ए एन ये है तो आप लिमिट कैसे निकालते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n², ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी ऐसे। और अगर आपको 0 का चेक करना है तो इसको ये ले ले फिलहाल, 1/n², 1/n², तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वीज प्रिंसिपल। अगर मेरे पास 3 सीक्वेंस है, और 3 कैसे सीक्वेंस है, ए एन से बड़ा बी एन है, बी एन से बड़ा सी एन है, सारे ही एन के लिए। हम सारे एन क्यों लिखते हैं, कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई ना करे। a1 से बड़ा b1, b1 से बड़ा c1, a2 से बड़ा b2, b2 से बड़ा c2, a3 से बड़ा b3, b3 से बड़ा c3, ऐसे बात कह रहे हैं। फिर इसने क्या कहा है, जो सीक्वेंस है a एंड सी एन बोथ कन्वर्ज टू a, जो ये साइड वाले सीक्वेंस है ना, ये a n एंड सी एन, ये किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, a को।
तो जो बीच में बी है वो भी किसको कन्वर्ज करेगा, ए को। इससे कहने का स्वीज का मतलब बीच वाला। अगर ए एन है, ये बी एन और ये सी एन, हमने क्या कहा, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है ए को, ये भी ए को, तो जो इनके बीच का सीक्वेंस होगा वो भी किसको कन्वर्ज करेगा, ए को। ये थ्योरम है आपकी। इसके लिए देखिए रिजल्ट देख लेते हैं इसका। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। सिंस क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया ना कि ए एन भी कन्वर्ज कर रहा है और सी एन भी कन्वर्ज कर रहा है ए को। ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए को, सी एन भी कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो डेफिनेशन लगा दी किसकी, कन्वर्जेंस की। जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए ना कि ए एन कन्वर्ज टू ए, तो उसका मतलब ये लाइन लिखनी है। तो देखिए अब दो थे ना सीक्वेंस, तो इसलिए एक बार M1 ले लिया, एक बार M2 ले लिया है। और जब दो सीक्वेंस आते हैं तो उसको एक बनाने के लिए, इनको मिलाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेते हैं। तो हमने ले लिया है एक M, दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ M1 M2। अब ये हमने रखा, देखो ये आ गया है ये। इसके बाद हमने क्या कहा है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार मोड खोलना बता दिया, तो ये आप खुद देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको तब भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ये इसके लिए ये बन गया, देखिए मोड खोलने के बाद। फिर हमने कह दिया लेकिन हमें गिवन क्या था, ए एन से बड़ा है बी एन, बी एन के बड़ा है सी एन, या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। तो हमने इसलिए क्या किया है, ए एन जो वैल्यू थी, ये देखिए पहले अंदर वाला तो सेम है बिल्कुल एज इट इज़, बस इसने क्या कहा है, इधर वाली साइड, क्योंकि ए एन था, ए एन यहाँ से लिया है, ये वाला पोर्शन मैं सर्कल कर देती हूँ, ये वाला यहाँ से लिया है, सी एन ये वाला पोर्शन यहाँ से लिया है, इसको मिला के लिखा है सिर्फ। बीच वाला तो हमने लिया ही हुआ है गिवन में। उसके बाद इसने जो इधर वाला सर्कल है ये यहाँ से लिया है, इधर वाला सर्कल इधर लिया है, तो इसको सॉल्व किया इसने, इनको हटा दिया है ए एन और सी एन को, सिंपली यहाँ पे क्या रख लिया है, बी एन। तो इसका मतलब अब जैसे हम यहाँ पे मोड खोलते थे, इसको वापस बंद भी तो कर सकते हैं मोड को, तो इसने मोड बना दिया इससे। तो क्या बनेगा, बी एन, ए इधर आ जाएगा, माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और ये किसकी डेफिनेशन थी, कि बी एन कन्वर्ज करेगा ए को। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए एन और सी एन कन्वर्ज कर रहे थे, लेकिन लास्टली किसने कर लिया है, बी एन ने भी कन्वर्ज कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ अ सीक्वेंस ए एन, एक सीक्वेंस है ए एन, वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, ए को, और एक सीक्वेंस बी एन है जो क्या है, इसकी ही कुछ टर्म से बना हुआ है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन अपॉन एन, मतलब जितनी टर्म ऊपर है उतना ही नीचे एन है। ऊपर काउंटिंग में एन टर्म्स है, देखो 1 2 3 4 5 अप टू सोन एन, तो नीचे एन से डिवाइड किया है। देन द सीक्वेंस ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू ए। इसका सिंपल समझने का देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे एग्जाम में। एक सीक्वेंस था ए एन, वो कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो जो दूसरा सीक्वेंस है अगर हम वो इसी के यूज़ करें कि कोई भी इसकी टर्म्स, लेकिन होनी देखिए कैसे चाहिए, ए वन के बाद ए टू ही हो, ए टू के बाद ए थ्री, ऐसे नहीं कि आप कोई भी एन टर्म्स ले रहे हैं, ऐसे कॉन्टिन्यूसली वाली हो, अप टू सॉन ए एन, डिवाइड में एन करेंगे, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज कर जाएगा, ये भी ए को कन्वर्ज करेगा। अब देखिए इसका प्रूफ, सी एन हमने लिया है ए एन माइनस ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम लिमिट लगाएंगे इस साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी लिमिट आएगी, और इसकी लिमिट क्या बनेगी, ए एन की। हमने कहा था ए एन एक ऐसा सीक्वेंस है जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, ए को, तो इसकी लिमिट भी क्या बनेगी, ए माइनस ए क्या बन गया, 0, तो लिमिट ऑफ सी एन आ गई है 0। फिर हमने बी एन जो हमें प्रूव करना है वो ही लिया है, सब में क्या कर दिया है, ए वन का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे पुट किया है वैल्यू, एन की जगह 1 रखे तो क्या बनेगा, सी वन प्लस ए, 2 रखे तो क्या बनेगा, सी टू प्लस ए, प्लस अप टू सॉन। ए कितनी बार आया है, ए एन बार आया है, तो क्या आ जाएगा, एन ए, और यहाँ क्या बचेगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू सॉन सी एन। डिवाइड कर दे, मतलब एक बार इसके नीचे कर दिया है, एक बार इसके नीचे, तो एन से एन कट जाएगा, इधर वाले का ए बचेगा और ये वाली टर्म आ गई है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर ले लिया है, और जो सी एन था उसकी लिमिट क्या थी, 0। इसका मतलब जो सी एन सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा था, 0 को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इसने, सिंस सी एन कन्वर्ज टू 0 देयरफॉर, हमने क्या लगा दी है, हमने डेफिनेशन लगा दी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू कैपिटल एन such that mod of cn minus 0 is less than epsilon by 2 for all n greater than greater than equal to m।
जो सी एन है वो बाउंडेड भी है। ये आपको कल थ्योरम कराई थी मैंने कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। इन्होंने लिख भी दिया यहाँ पे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के, क्योंकि बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब सी एन का मॉड लेस देन के होगा, वो कर दिया हमने। अब सी एन के लिए देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक लेट किया है खुद से ये वाली टर्म, C1 प्लस C2 प्लस अप टू सॉन CN अपॉन n माइनस 0, क्या बनेगा, यही आ गया है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दिया है। अब इसका मोड अलग किया है, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, इसको मैं खोल के लिख रही हूँ। तो क्या बनेगा, 1/n तो पहले बाहर आएगा, ऐसे आएगा ये C1 प्लस में C2 प्लस अप टू सॉन CN मॉड में। फिर हमें पता है कि मॉड जब अलग अलग होता है टर्म्स का तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो क्या बनेगा, C1 का मॉड प्लस में C2 का मॉड प्लस अप टू सॉन CN का मॉड, ये बन जाएगा। ये देखिए अब विजिबल है आपको, ऐसे बन जाएगा। इसने ये किया यहाँ पे। नेक्स्ट इसने क्या है, ये करने के बाद C1 का मॉड यहाँ से देखें क्या था, K, इसका मॉड भी लेस देन के अप टू सॉन, कितनी बार था ये, m बार अलग किया है और m+1 से n तक अलग किया है, ये आ गया। और इसके आगे वाले को क्या किया है, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 प्लस अप टू सॉन। ये देखिए यहाँ की वजह से जो ये पीछे वाली टर्म्स हैं, इसने कहा था जब m या m से बड़ा होगा तो क्या रखेंगे, एप्सिलॉन बाय 2, और उससे अगर कम की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, k रख देंगे। ये आ गया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये बन गया है। तो हमने दिखा दिया अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व कर रहे थे, ये राइट हैंड साइड ये बन गई है। अब इसने क्या कहा है, इफ़ नाउ Km/n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इफ़ कब होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, n को ऊपर कर ले, Km को नीचे, इधर से हमने सॉल्व किया है, सिर्फ इनको रिवर्स कर दिया है। रिवर्स किया है तो इसलिए साइन भी रिवर्स हो गया है। फिर n इधर, इसको इधर भेज दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको 2 के पास भेज दिया, तो क्या बनेगा, n इज ग्रेटर देन 2 Km/ε। यहाँ पे अब ये टर्म आ गई है, पहले तो हमने इसको सॉल्व किया है, अब इसको देखते हैं ये कब होगी, ε/2 से छोटी। हमें देखिए ये चेक करना है सिंपली कि ये ε/2 से कब कम है, ये कब कम है। इफ़ n माइनस m/n इज लेस देन 1, फिर हमने इसको सॉल्व किया, n को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के पास, तो क्या हो गया, इफ़ m इज ग्रेटर देन 0, लेट कैपिटल M बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, कैपिटल M को क्या ले लिया है हमने, मैक्सिमम ले लिया किसका, m का, और 2 Km/ε का, इन दोनों का, यहाँ से देखिए इन दोनों का ले लिया। अब यूजिंग 3 and 4 इन सेकेंड, इन दोनों का यूज़ हम इसमें करेंगे, तो क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो ये देखिए अब किसकी बन गई है, ये वाली डेफिनेशन बन गई किसकी, कन्वर्जेंस की, कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज करेगी, इस टर्म को, मतलब 0 को। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि A1 A2, ये फिफ्थ को हमने फर्स्ट में यूज़ किया, फिफ्थ इक्वेशन यही है और फर्स्ट ये वाली है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है सिर्फ हमने, तो इसका मतलब ये क्या कर गया है, कन्वर्ज कर गया है। नेक्स्ट जो थ्योरम है उनकी आप स्टेटमेंट आप यहाँ से देखें, एक ये वाली है, एक कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर है, इसको प्रूव करने का पैटर्न जैसे मैंने अभी आपको कराया है, तो ये आप खुद करेंगे। अब बाकी नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे।